अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। ये व्लॉग उस दिन का है जिस दिन अचानक से रमज़ान आ गई थी और उस दिन जो है मैं अपने ससुराल में थी, चक्कर लगाने गई थी और वहाँ पे तकरीबन 10:30 बजे का टाइम हो रहा था। हमने टीवी लगाया हुआ था और न्यूज़ में अचानक से अनाउंसमेंट हुई कि कल रमज़ान शरीफ है, तो भागे भागे से बस घर में आए और मैं जो है मुझे नमाज़ वगैरह पढ़नी थी तरावी की और मेरे हस्बैंड को भी कपड़े चेंज करके फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने जाना था, तो फिर जल्दी से जो है ना घर पे आ गई। सासू माँ कह रही थी कि वहीं पे रुक जाओ, लेकिन फिर जो है घर पे आना ज़रूरी था क्योंकि हस्बैंड ने नमाज़ पढ़ने जाना था और कपड़े चेंज करने थे, तो घर पे आ गई थी। तो घर पे आते साथ ही ना मैं सबसे पहले तो ज़ाहिर है औरतों के काम ख़त्म होते नहीं हैं, तो पहले जो है ना मैंने आते साथ ही जो है फ्रिज से चिकन निकाला क्योंकि ज़ाहिर है सहरी के लिए भी कुछ पकाना था। तो मैंने जो है ना चिकन निकाल के भिगोया है और फिर जो है दूध वगैरह बॉईल करके रख दिया है ताकि सहरी के टाइम तक जो है वो तो ठंडा हो ही जाएगा। तो इस टाइम पे जो है 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था आई थिंक। हस्बैंड मेरे जा चुके थे और मैं यहाँ पे जो है क्लीनिंग करने आ गई। फिर अब्दुर्रहमान इतना तंग कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया था, रोए जा रहा था। तो फिर जो है किसी तरह मैंने उसे खामोश करवाया और कार्टून में लगाया और तंग करे जा रहा था। और इस ऐसा होता है ना कि एकदम से जब काम भी आपके ऊपर ज़्यादा लोड हो और फिर बच्चे भी ज़्यादा तंग करते हैं, ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है। तो खैर मैंने फिर चेंज वगैरह किए कपड़े वगैरह, क्योंकि जो है रमज़ान शरीफ का महीना स्टार्ट हो गया था, तो मैं चाहती थी कि हर एक चीज़ की शुरुआत जो है ना सफाई से सुथराई से हो। तो मैंने जो है कपड़े वगैरह चेंज किए क्योंकि मुझे वैसे भी कल चेंज करने थे, लेकिन मैंने कहा कि अभी से चेंज करके माशाल्लाह से रमज़ान शुरू हो गया है तो तरावी वगैरह मैं पढ़ लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अब्दुल सुभान को खाना वगैरह खिला दिया था क्योंकि उसको नींद आ रही थी, क्योंकि सुबह स्कूल गया था ना तो जल्दी उठा था, तो अभी उसको ना इस टाइम तक नींद आ जाती है। तो फिर खाना खा के फ्री हो चुका था तो मैंने उसके जो है ना एक ऑमलेट अंडा बना के दे दिया। खिला अब हाय करो, अस्सलाम वालेकुम करो, अस्सलाम वालेकुम। एकदम से जो है ना रमज़ान का ऐलान हुआ है और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से रोज़ा आ जाएगा। सबको यही लगा था कि इंशाल्लाह जुमे वाले दिन ही पहला रोज़ा होगा, बट जैसी अल्लाह की मर्ज़ी, जैसी अल्लाह को मंजूर। तो बस यहाँ पे जो है तकरीबन 1:30 बज रहे थे जब मैं जो है नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़्री हुई हूँ, घर पे आई हूँ। कोई इतना ज़्यादा काम नहीं था लेकिन फिर भी टाइम यूँ गुजर गया पता ही नहीं चला। फिर जैसे नमाज से फ़्री हुई मैं और फिर जो है ना मैंने अब्दुर्रहमान को थोड़ा बहुत खाना वाना खिलाया और उसके बाद मैं आ गई कुकिंग करने के लिए। तो मैं जो है ना सिंपल सी चिकन का सालन बनाने के लिए आ गई थी, बट फिर मुझे भी भूख लग रही थी इस टाइम पे, तो क्योंकि रात वक्त खाना खाया नहीं था ये नमाज़ वगैरह में, और फिर जो है ना बच्चों में लग गई थी और फिर जो है खाना वगैरह खाना याद नहीं रहा। तो मैंने जो कल का सालन पड़ा हुआ था वो गर्म किया और खाना खा लिया मैंने। फिर जो है मैं यहाँ पे बना रही थी अपने चिकन का सालन सहरी के लिए। तो कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, वही नॉर्मल रूटीन में जो सालन बनता है उसी तरह से मैं बना रही थी। तो आप लोग बताएं आप लोगों ने क्या क्या किया, क्योंकि अक्सर लोगों को ना जो पता भी नहीं था कि ये जो है ना इस तरह से जो है ना रमज़ान आ गई है। और अक्सर लोग होते हैं तो जल्दी सो जाते हैं, उनको तो पता भी नहीं था कि कल रोज़ा होना है। तो मैं तो ये सोच रही हूँ पता नहीं कितने लोगों ने रोज़ा नहीं भी रखा होगा शायद लेकिन ये होता है कि हाँ ख़बर फैल ही जाती है कि हाँ भाई रोज़ा है, इसको भी बता दो उसको भी बता दो। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो घर में 10 बंदों में से एक बंदा तो ऐसा होता ही है जिसको जो है ना मोबाइल में बैठा होता है और उसको सब पता लग ही जाता है। तो खैर यहाँ पे मैंने जो है ना चिकन बनाने के लिए सबसे पहले प्याज भून लिए थे, फिर टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया ज़ीरा जिंजर गार्लिक पेस्ट उसमें डाल दिया था। फिर मैं जो है ना कॉमन से मसाले डालती हूँ हमेशा ये चिकन में, जो है ना मैं धनिया ज़ीरा पाउडर और हल्दी, जस्ट उसके अलावा कुछ भी नहीं डालती। मसाला जब अच्छे से भुन गया तो मैंने इसमें चिकन एंड आलू ऐड करके बस उसको ढक के रख दिया। अच्छा जी, चले जी आपको बहुत ही अफ़सोसनाक एक वाक़या बताती हूँ मैं कि मेरे साथ क्या हुआ। ये ऑयल की बॉटल्स में बहुत ही दिल और चाह से लेके आती हूँ, हमेशा मेरे साथ यही होता है। मुझे पता नहीं था, मैं इसमें बड़ी खुशी इसमें ऑयल डाल रही थी और फिर ये हुआ। ये देखें मैं एकदम से पैनिक हो गई। मैंने कहा कि पता नहीं अब क्या करूँ मैं। फिर मैंने किसी तरह जल्दी से
जो है ना प्लेट लिया और फिर इस तरह से ऑयल को कलेक्ट किया। एक तो मेरे पास इतना ज़्यादा मुझे जल्दी हो रही थी काम ख़त्म करने की और इस तरह से हो गया। पहले वाली भी ऑयल की बोतल आई थी, उसका कैप सही से फिट होता नहीं था और इस दफ़ा वाली ऑयल की बोतल में जो है ना ये देखिए इस तरह से होल हो गया था और मुझे पता भी नहीं था। इतना मेरा कोई दिल दुखा है ना, मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कि मेरे पे नहीं सूट करेगा, मैं इसी पानी की बोतल में ही ऑयल जो है ना डाला करूँगी। अच्छा जी, तो अब जो है ये सहरी का टाइम है, आपने अभी आवाज़ सुनी होगी। तो यहाँ पे सहरी का टाइम हो रहा है, बच्चे तो सो चुके थे, अब्दुलरहमान भी सो गया था और अब्दुल ज़ुबान तो काफ़ी देर पहले ही सो गया था, रात में ही तकरीबन 2:30 बजे वो सो चुका था और अब्दुलरहमान भी यहाँ पे सो चुका था। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो सहरी कर रहे थे। तो सहरी में जो है ना अक्सर लोग पराठे चाय वगैरह खाते हैं, बट मेरे हस्बैंड को जो है ना चाय पराठे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो बिल्कुल भी चाय पराठे नहीं खाते, उनको तो सालन और चावल इस तरह की चीज़ें ही चाहिए होती हैं और बाकी फेनी वगैरह होती है दूध से हम वो खा लेते हैं। तो जैसे ये सहरी कर ली, फिर जो है मैंने चने भिगो लिए। चने मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाए हैं, इस दफ़ा मैं कभी भी चने नहीं बनाती। मैं इस घर में आई हुई तकरीबन 3-3.5 साल या 4 साल आई थिंक हो गए, बट मैंने आज तक जो है ना चने ख़रीद के नहीं बनाए। तो इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम मैंने जो है ना 1 पाव चने मंगवाए और बनाए, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस दफ़ा कोई न्यू चीज़ ट्राई करूँ। चने वैसे ससुराल में थी ना तो मैं बनाती थी, अम्मी के घर पे बनते हैं, लेकिन मैं अपने घर पे यहाँ पे अकेले में कभी भी नहीं बनाती, क्योंकि हम 2 ही बंदे हैं ना, खाया ही नहीं जाता। तो फिर भी मैंने इस दफ़ा भिगो दिए। तो जी मॉर्निंग हो चुकी थी, हेल्पर मेरी आ चुकी थी, ये 11 बजे का टाइम था और मेरी आंखें बिल्कुल बंद हुई हुई थी, क्योंकि रात को इतनी सहरी करके सोए थे ना, तकरीबन 6 बज रहे थे, नमाज़ वगैरह पढ़ के सोए थे, तो आंखें मेरी खुल ही नहीं रही थी। हेल्पर मेरी आई और जैसे ही उनको देखा ना मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा वैसे तो 12 बजे आती हैं और आज 11 बजे आ गई हैं। तो किसी तरह वो भी बस हवाई जहाज़ की तरह आधे घंटे में काम करके निकल गई और पता भी नहीं चला यार क्या किया उन्होंने आज। खैर, तो यहाँ पे जो है फिर जो है मेरी नींद ख़राब हो चुकी थी, अब्दुलरहमान उठ गया था, बस फिर जो है दोबारा से काम काज में लग गए। तो सबसे पहले मैंने चने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, अच्छे खासे जो है ना वो भीग गए थे। फिर अब्दुलरहमान के लिए मैंने सूजी बना ली थी और यहाँ पे मैं बना रही थी कस्टर्ड। और देखें वैसे ही मैं देखिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, किस तरह से जो है ना ये कस्टर्ड फैल रहा है, गिर रहा है। मुझे इतना कोई शदीद गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, सर इतना भारी हुआ था कि मैं बता नहीं सकती आपको। खैर, मैंने अपनी हेल्पर से कहा है कि प्लीज़ आप रमज़ान में जो है ना 12 बजे ही आया करें, उससे पहले मत आया करें। मैं जो है ना मेरी नींद पूरी नहीं होती है, तो मेरा सर जो है ना सारा दिन भारी रहता है। तो कस्टर्ड की कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, तो मैंने जो है ना हाफ़ दूध जो है ना अब्दुलरहमान के लिए निकाल लिया है बॉईल करके पहले। उसके बाद मैंने जो है ना हाफ़ में जो है ना कस्टर्ड बनाया, ज़्यादा नहीं बना रही, क्योंकि हमारे घर में खाने पीने वाले जो है ना बहुत ही कम बंदे हैं। 3 बंदे हैं माना, लेकिन खुराक इतनी कम है ना, ये वाला कस्टर्ड भी हमारा 2 दिन चला है, यकीन करें। इतना सा कस्टर्ड बनाया, इसमें से भी 2 दिन चला है। हालाँकि इसमें से मैंने अपनी नेबर के लिए भी ये बॉल बनाया है। और अब्दुल सुबहान जो है देखिए माशाल्लाह से तैयार होके फिर आके ना मुझे दिखा रहा था। शर्म देखें कितनी आ रही है इसको। और दूसरा देखें, मोबाइल लेके 24 घंटा, इसके तो यही काम है, तंग करना, रोना और बस यही। और कस्टर्ड बनाती हूँ ना मैं जब भी, फिर जेली मैं ज़रूर इसके साथ बनाती हूँ। मुझे कस्टर्ड जो है ना रूखा रूखा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसके साथ मुझे जेली हो, उसकी थोड़ी खटास हो ना, वही अच्छी लगती है। तो कस्टर्ड के ऊपर मैं इस तरह से जेली ज़रूर गार्निश करती हूँ, जेली के बगैर ना मेरा कस्टर्ड कंप्लीट नहीं होता। तो ये सब करके मैंने रख दिया है। ओके उप्स। आप खेलो, जाओ मैं आती हूँ। ये लो, ये भी ले लो, आप ले जाओ, मैं आती हूँ, जाओ, गो 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 गो। तो जिस दिन फ़र्स्ट रोज़ा था ना, उस दिन 23 मार्च थी। तो उस दिन तो ट्यूशन के बच्चों की भी मैंने छुट्टी दे दी थी। मैंने कहा कि आज जो है ना मुझे भी आराम करने दो यार, वैसे कोई ख़ास दिन आते हैं तो छुट्टी जो है ना स्कूल की होती है, लेकिन ट्यूशन वाले को अलाउ नहीं होता। लेकिन मैंने आज छुट्टी दी, बच्चों की एग्ज़ाम्स वगैरह का कुछ है नहीं ट्यूशन के। फ़िलहाल तो ट्यूशन के बच्चों के एग्ज़ाम्स आधों के हो चुके हैं, आधों के जो हैं ईद के बाद होने हैं। तो मैंने कहा कि एक दिन की मुझे भी रिलीफ़ दे दो। तो फिर जो है मैंने बेडशीट बिछा ली, जो कि मैंने 2 दिन से नहीं बिछाई हुई थी। तो आज फाइनली बिछा ली मैंने, क्योंकि आज ट्यूशन के बच्चे नहीं थे, जो भी ज़रूरी एक्स्ट्रा काम थे ना वो सारे मैंने कर लिए हैं। हाँ चलो चलो, हाँ हाँ, आप उधर पढ़ो, आप उधर।
गुड बॉय। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर बोलो, अल्लाह अकबर। ओके 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 ओके, बैठूँ? अच्छा बस बैठ गई। अभी आप पढ़ो, अल्लाह अकबर बोलूँ? अच्छा। माशाल्लाह बच्चे ना ऐसी हरकतें करते हुए बहुत क्यूट लगते हैं। ये अब्दुल सुभान का मुसल्ला है, जब वो छोटा होता था ना तो उस टाइम से रखा हुआ है, और अब जो है अब्दुर्रहमान के काम आ गया। अच्छा वो ये मुझे मिल गया, मुझे अचानक से याद आ गया कि ये जो है ना बड़ा हुआ है, तो मैंने इसके लिए निकाल लिया था। और यहाँ पे मैं बना रही थी अब अफ्तारी की तैयारी करने के लिए। मैं किचन में आ गई थी, तो मैं बना रही थी चने जो मैंने भिगो के रखे थे और बॉईल कर लिए थे अच्छे खासे। तो मैंने इसमें जो है ना बस थोड़े बेसिक से मसाले डाले। हर किसी की अपनी रेसिपी होती है चने बनाने की, तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर रही। अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आगे वीडियोस में बता दूँगी। तो खैर झटपट से ये चने मैंने बना लिए। ये आलू जो है ना इसका रंग काला हो चुका है, क्योंकि इसको मैंने चनों में डाल दिए थे, तो ये काला हो गया बॉइल्ड होके। बट टेस्ट कोई ख़राब नहीं होता, वैसे के वैसे। ये जो चने जो है ना बड़े वीआईपी से रेडी हो चुके थे हमारे। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ छोले, ठीक है। तो अब जो है इफ्तारी का टाइम हो गया था, तो बस दस्तरखान लग गया था। और इतनी जल्दीबाजी में जो है ना हम दस्तरखान लगा रहे थे, क्योंकि आज अब्दुर्रहमान इतना तंग कर था इफ्तारी के टाइम पे। बिल्कुल एंड टाइम पे जो है ना हम इफ्तारी करने बैठे। ये देखें आधा दस्तरखान लग गया और अजान हो गई, तो मेरे हस्बैंड आके ना बैठ के मुझे आवाज़ें दे रहे हैं कि आ जाओ अजान हो गई है, अब बस कर दो, जो भी है छोड़ दो। तो बस मैं फिर भाग के लेकर आ गई सारा कुछ, और फिर हम बैठ गए। तो बस यही था आज का पहला रोज़ा जो है ना हमारा इसी तरह से अफरा तफरी में गुजर गया। बहुत से लोगों का यही होता है, क्योंकि फ़र्स्ट रोज़ा होता है ना, टाइम का कोई शेड्यूल नहीं बना हुआ होता है। तो आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जान के बहुत खुशी होती है। तो खैर इंशाल्लाह आगे के व्लॉग्स इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर व्लॉग्स अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।